वेलकम टू PS क्लासेस। माय नेम इज़ प्रभा और हम लोगों की क्लास 4 की वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूटन्स के सेकंड एंड थर्ड लॉ के बारे में और कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोज की है उनके बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सेकंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन का जो सेकंड नियम है वो क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यहाँ पे जो संवेग है, संवेग होता है द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F = ma यानी कि बल का फॉर्मूला निकलता है। अब संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, उसमें द्रव्यमान और जो वेग होगा उनके गुणनफल को क्या बोला जाएगा, संवेग बोला जाएगा। अर्थात संवेग = वेग इंटू द्रव्यमान। यह एक ऐसी राशि, एक सदिश राशि है और इसका मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड है। न्यूटन का थर्ड लॉ है प्रत्येक क्रिया के बराबर। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये है कि क्रिया हो रही है लेकिन वो किस डायरेक्शन में हो रही है, उसके विपरीत हो रही है। जैसे कि जब हम लोग गन चलाना सीखते हैं तो गोली चलाते समय, जब गोली चलाते हैं तो क्या होता है, गोली चलाते समय हम लोग क्या पीछे की ओर हो जाते हैं। तो पीछे की ओर वो क्या लगता है, धक्का लगता है। जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रैवल करते समय जब ब्रेक लगती हैं तो ब्रेक लगते समय हम लोग क्या आगे की ओर झुक जाते हैं। तो वो सब किस वजह से होता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ की वजह से। आवेग क्या होता है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। यानी कि कोई बल है और वो वस्तु पर सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही वर्क कर रहा है तो उसी को क्या बोला गया है, आवेग बोला गया है। आवेग = बल इंटू समय अंतराल = संवेग में परिवर्तन। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें डायरेक्शन एंड रिजल्ट दोनों ही होते हैं। जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। यानी कि इसकी डायरेक्शन वही मानी जाती है जो कि बल की डायरेक्शन होती है। यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक के नेम हैं जिन्होंने किसकी खोज की एंड किस सन में की। तो सबसे पहले परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने 88 में। परमाणु संरचना की खोज की थी रदरफोर्ड ने और किसने, नील बोर ने। वो की थी 1913 में। गति नियम की खोज की थी न्यूटन में, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, और किस सन में की थी, 1687 में। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने 1898 में। रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने 1896 में। रमन प्रभाव की खोज की थी CV रमन ने 1928 में। क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी मैक्स प्लांक ने 19 में। बेतार का तार की खोज की थी मार्कोनी ने 1901 में। ट्रायोड बॉल की खोज की थी डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट 97 में। तैरने के नियम की खोज की थी आर्किमिडीज ने 1827 में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।